आरआरबी पैरामेडिकल 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉन टेक्निकल, क्योंकि आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि 30% ऑफ द जो सिलेबस है, यानी कि 30 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली नॉन टेक्निकल से देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते रहते हैं और फिर एंड के कुछ दिनों के अंदर इस 30 क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से परिणाम ये निकल कर आता है, यानी कि रिजल्ट ये निकल कर आता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता। और मेजोरिटी ऑफ द बच्चे एंड में ही इसके ऊपर फोकस करते हैं, सिर्फ 70% के पीछे भागा दौड़ी करते रहते हैं। बट आप फार्मेसी शुभम पर जुड़ चुके हो, यानी कि आप यहाँ पर जुड़ चुके हैं जहाँ पर हमने एम सीआरई फार्मासिस्ट की तैयारी करी थी और एम सीआरई के सारे पैरामेडिकल का नॉन टेक्निकल पार्ट मैंने यहाँ पर पढ़ाया था और आपने देखा कि वहां से डायरेक्टली 4 to 5 क्वेश्चन जैसे इस क्लास के अंदर थे डिट्टो बने और बाकी के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल से बने, यानी कि जो हमने इस क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़े थे डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट से भी काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिले। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हमने भी नहीं करे और वो आ गए, बट हम सब कुछ तो नहीं कर सकते ना। बट हाँ, आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, यानी कि हम इसके अंदर सारा का सारा जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, यानी कि हम जो अपना जो 30% पोर्शन है उसको कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जहां पर याद रखना कि आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज देखने हैं सबसे पहले कि सर कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको कहता हूं कि जो 10 क्वेश्चंस यानी कि जो 10% है वो जनरल अवेयरनेस से देखने के लिए मिलेगा। इसमें सबसे बेसिक चीज आती है जीके, स्टैटिक जीके। वो कैसे होगी वो हम आपको कराएंगे। आज से क्लासेस प्रॉपर तरीके से चल जाएगी और कल आपको देखने के लिए मिलेगी जनरल साइंस की पहली क्लास। ठीक है, तो डैम्स, रिवर्स, नेशनल पार्क्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब याद करने हैं। बाकी इंडियन पॉलिटी को पता ही एम्स में भी पढ़ाई थी और यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा मैं दोबारा से सारे आर्टिकल, सारे अमेंडमेंट, सारे शेड्यूल्स जो कि आपके आरआरबी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी जिसके अंदर माउंटेन्स, रिवर्स, स्टेट, कैपिटल एंड मिनरल्स। पिछली बार आरआरबी ने आपने रिवर से क्वेश्चन देखा था। करंट अफेयर्स मैं कोशिश करूंगा कि एवरी सैटरडे और संडे, ठीक है, एवरी सैटरडे या फिर संडे एक वीक वाइज हम इसको करंट अफेयर्स को देखेंगे, डेली नहीं पढ़ेंगे। 6 से 8 मंथ के करंट अफेयर्स और कह सकते हो कि पूरे साल का मैं आपको करंट अफेयर्स कराने का जिम्मा उठाता हूं, जहां पर मैं आपको अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस एक्सरसाइजेज, इंटरनेशनल समिट्स एंड गवर्नमेंट की स्कीम्स इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। रेलवे अवेयरनेस पे भी आपको 5 से 10% फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है। फर्स्ट रेलवे लाइन कहाँ पड़ती है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, जोन वाइज देखना होगा। इंपॉर्टेंट ट्रेन थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, नई ट्रेन कौन सी चली हैं, और रेल मिनिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आप इन सब को कर लेते हो, आपको आश्वासन दे सकता हूं कि 10 क्वेश्चन अगर आए, आपके 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर द जनरल अवेयरनेस। दूसरे नंबर पर आती है अरिथमेटिक, काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे छोड़ते हैं क्योंकि पैरामेडिकल के बच्चों को डर लगता है। ठीक है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन के बच्चे हों, फार्मासिस्ट के बच्चे हों, सभी को उससे डर लगते हैं। नर्सिंग वाले बच्चे भी घबराते हैं। बेस सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बोर्ड मास याद करना है, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई यानी कि हमारा बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है ना, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, पाइप्स किस्टन, बोर्ड्स से क्वेश्चन बनते हैं। मेंस्ट्रुएशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा के बेसिक्स, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। आपको मेंसुरेशन से भी 1-2 क्वेश्चन मिलता है। डाटा इंटरप्रिटेशन ये नया चीज है जो कि पिछली बार से ही जुड़ी है। तो प्रीवियस ईयर के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि स्पीड और एक्यूरेसी से काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो अरिथमेटिक को हमको नहीं छोड़ना है। अगेन इसकी तैयारी आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 10% पोर्शन यहाँ से आता है, जहाँ पर हम सीरीज यानी कि नंबर्स, अल्फाबेट एंड मिक्स के ऊपर बात करेंगे। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ओड एंड आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड के रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन डायरेक्शन के टेस्ट, वेन डायग्राम, सिलोरिज्म एंड पजल्स। ये थोड़ा सा छोटा पार्ट है, बट यहाँ पर आप देखना शॉर्ट पजल्स और एनालिटिकल रीजनिंग में आरआरबी के अंदर ट्रेंडिंग शो करता है। काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो इन 3 पोर्शंस को आपको बहुत अच्छे से करना है। देन जनरल साइंस से पिछली बार आपको फिजिक्स से क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। कल की क्लास के अंदर हम जनरल साइंस के करंट अफेयर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। कल हम बेसिकली आपको पढ़ाएंगे कि जनरल साइंस को कैसे आपको टैकल करना है। ठीक है, हम वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे करंट ओरिएंटेड, क्योंकि यहां से मैं मानता हूं 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो कल की क्लास लेना मत भूलना। फिजिक्स के अंदर मोशंस, फोर्स, वर्क एनर्जी, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी,
मैग्नेटिज्म एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इस बार एक क्वेश्चन फिजिक्स से बना था, याद है। केमिस्ट्री के अंदर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस, सॉल्ट्स, पीरियोडिक टेबल, एवरीडे के केमिकल्स, पॉलीमर्स एंड एलॉयज पढ़ने पड़ेंगे। एंड बायोलॉजिकल्स के अंदर आपको ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, डिजीज, जेनेटिक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट फिजियोलॉजी देखनी होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड ये कहता है कि बायोलॉजी से तो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, लाइक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, जो कि पैरामेडिकल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अप्लाइड साइंसेस। ठीक, अब आपको बेसिकली मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं, क्योंकि मैं टेक्निकल जब पढ़ा रहा हूं तब भी यही कह रहा हूं कि मेरे को लगता है कि 3 मंथ बाद एग्जाम कभी भी हो जाएगा, यानी कि नवंबर के बाद, यानी कि दिसंबर के बाद आपको कभी भी एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जैसे मैं मान रहा हूँ कि अगस्त तो खत्म हो गया, तो सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, तो नवंबर के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो मैं 3 मंथ की स्ट्रेटेजी अभी लेकर चल रहा हूँ, कि जहां पर मैं आपको फाउंडेशंस प्लस प्रीवियस ईयर की एनालिसिस कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आपको कैसे उसको टैकल करना। लाइक जनरल अवेयरनेस, तो आपको जीके के नोट्स मैं दूंगा, यहाँ पर पढ़ाऊंगा, डैम्स, पार्क्स, पॉलिटी के बेसिक्स, और आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स कराऊंगा। ऐसे ही अरिथमेटिक कराऊंगा मैं आपको आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, रीजनिंग कराऊंगा अगेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, कैसे नेट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं 6 से लेकर 10th तक की, पूरी नहीं, जहां से ये क्वेश्चन बनते हैं। लाइक बायोलॉजी को ज्यादा प्रायोरिटी रखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री को उससे हल्की सी प्रायोरिटी रखकर कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी उन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरे मंथ के अंदर, यानी कि हम अक्टूबर के अंदर मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में सितंबर में पढ़ेंगे, देन फिर हम फुल लेंथ टेस्ट एंड सेक्शन वाइज टेस्ट करेंगे, डेली 20 एमसीक्यूज डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स के, और अरिथमेटिक एंड रीजनिंग के ऊपर शॉर्टकट और उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साइंस के अंदर हम एनसीईआरटी को अगेन रिवाइज करेंगे और 500 से ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जिससे कि हमारी साइंस का क्वेश्चन गलत ना हो, जीके का, अरिथमेटिक एंड हमारे कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। थर्ड मंथ यानी कि नवंबर की बात आएगी तो हम एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता कि कभी भी पेपर हो सकता है, क्योंकि लास्ट 3 मंथ करंट अफेयर हमको पढ़ने पड़ेंगे जनवरी से लेकर मार्च 2025, क्योंकि अगर एग्जाम अप्रैल में हुआ, अगर मान लो कि अगर अगले अप्रैल में हुआ एग्जाम, ठीक है, अगर मान लो कि जैसे पिछली बार देखने के लिए मिला था, अगर इस बार जा रहा है अप्रैल तक एग्जाम, तो हमको फिर इसको 3 बार रिवीजन करना होगा, मतलब वो आगे की स्ट्रेटेजी, अब इसको छोड़ देना, ठीक है। बट मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि हमको बेसिकली अभी से लेकर 1 साल पुराने सारे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये अब इसको छोड़ देना, स्किप कर देना, बट क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि दिसंबर तक शायद मे भी एग्जाम हो जाए, तो अभी से लेकर, यानी कि अब से लेकर पिछले 1 साल तक के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो 10 से 15 फुल मॉक पेपर्स लगाने हैं, ठीक है। फॉर्मूला शीट जितने भी आपको अरिथमेटिक और फिजिक्स पढ़ाऊंगा उसकी, बायोलॉजी के क्विक नोट्स बनाने हैं, लाइक डिजीज, ह्यूमन एनाटॉमी के बेसिक्स एंड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के 1 लाइनर चीजों को आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो 2 चीज आपको समझ में आई कि आपको जनरल अवेयरनेस को काफी अच्छे से करना है, करंट को जीके के साथ जोड़ना है, अरिथमेटिक के अंदर, क्योंकि ये आरआरबी के अंदर रिपीटेड पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के अंदर यही पाया कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते रहो पुराने वाले क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन किंग, ठीक है। और रीजनिंग में बेसिकली आपको एक्यूरेसी, स्पीड, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, रीजनिंग के अंदर। साइंस बेसिकली एनसीईआरटी और हेल्थ रिलेटेड अप्लाइड साइंसेस को हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी को थोड़ा सा हाई वेटेज पर रखेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई होगी तो एक पूरी रूपरेखा यही निकल कर आती है कि 70+30 का जो रेशो है इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन कराएगा वो यही पोर्शन है, याद रखना, जो आपका सिलेक्शन कराएगा वो यही पोर्शन है। तो यानी कि कल है 29/8/2025, कल हम पढ़ेंगे जनरल साइंस। तो हम तभी इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने एम्स में प्यार दिया था वैसे ही मैं आरआरबी में भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। आप जितना हो सके उतना शेयर कर देना वीडियो को, जितना हो सके लाइक करना, है ना। और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ से आपको डेली या फिर कह सकते हो कि वीक के अंदर 2 या 3 वीडियोस आपको नॉन टेक्निकल के ऊपर देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि जिसने इसको संभाल लिया उसका सिलेक्शन 110% है, मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन जिसने इसको नहीं संभाला और खाली 70% को, यानी कि खाली टेक्निकल को ही करता रह गया। और एक और बात याद रखना, हम एसएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम पैरामेडिकल्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका लेवल एसएससी से बहुत अलग होता है। मैं मल्टीपल टाइम कह रहा हूं, एम्स के भी टाइम पर मैंने ये कहा था, जो बच्चा सिर्फ एसएससी वाला लेवल से पढ़ रहा था उसका एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। और इतना ज्यादा पढ़ना क्यों है, आरआरबी के अंदर नॉर्मल ही चीजें आती हैं, चाहे वो मैथ्स हो, क्वांट्स हो, रीजनिंग हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, करंट अफेयर्स हो, तो हम उसी लेवल के ऊपर रहकर पढ़ेंगे, जिससे कि छोटे से छोटा
बच्चा यानी कि कह सकते हो कि जिसका इनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है वो भी इसको अच्छी तरीके से पढ़ सके, तो उस तरीके से हम इस पूरी क्लास इसको रखेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि क्या आपको ये फ्री सीरीज चाहिए, क्योंकि ये किसी भी पैसे में नहीं आएगी, ये सीरीज आपके लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट यूट्यूब पर मिलती रहेगी। अगर आपको सीरीज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यस सर वी वांट दिस सीरीज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय, चो।